हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुजरात वर्सेस बेंगलुरु, कौन मारेगा बाजी, कौन जीतेगा फाइनल, कौन बनेगा चैंपियन, ये सबसे बड़ा सवाल है। बात करेंगे अहमदाबाद में मुकाबला है, पिच क्या कहती है, बारिश हो जाएगी तो क्या समीकरण बनेंगे, कौन सी टीम के कौन से सितारे जो हैं वो इन फॉर्म चल रहे हैं, वो सारा प्रीव्यू वाला मटेरियल आपको जो है इस ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगा। मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि आरसीबी फैंस के लिए फाइनल मुकाबले से पहले एक झटका लगा है। एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम है, मगर इसे आप झटका भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात यहां पर करेंगे। आईपीएल 2026 के फाइनल से पहले आरसीबी फैंस को झटका। फाइनल से पहले बेंगलुरु पुलिस ने जारी की है सख्त एडवाइजरी। मुकाबला अहमदाबाद में है, मगर बेंगलुरु पुलिस ने बेंगलुरु के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। सार्वजनिक स्थानों पर, मतलब कि बेंगलुरु के सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन पर मैच का लाइव टेलीकास्ट प्रसारण नहीं होगा। जीत के बाद पटाखे फोड़ने और जश्न मनाने पर भी पाबंदी है। अगर इनकेस जीत जाती है टीम तो, और एक जगह इकट्ठा होकर बहुत सारे लोग मैच नहीं देखेंगे। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कमेंट से बचा जाएगा, उस पर भी नजर रखी जाएगी जो कि कोई भावना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाए, कुछ उस तरीके की बातें हो। हुआ क्या था कि पिछले साल बेंगलुरु में जब टीम जीत कर आई, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद से जो है ना, बहुत सेंसिटिव ये मामला हो गया है और फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है ताकि प्रदेश का नाम, जनता का नाम और कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए जिससे ना कि फिर बाद में जब मलाल हो, फिर बाद में जांच हो और वो सब कुछ हो और जान और माल का नुकसान ना हो। सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई है। अगर आरसीबी जीत जाती है तो उनके फैंस को जश्न जो है ना, वो एक जिसे कहते हैं ना, संयम में मनाना होगा। उसके लिए ये नहीं होगा कि भैया आपने बाइक लिए सड़कों पर घूम रहे हैं, इकट्ठे हो गए लोग, जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ठीक है, और जो ड्रिंकिंग होती है वो सार्वजनिक स्थानों पे चल रही है, तो उन सब के ऊपर जो है पाबंदी लगाई गई है और सख्ती रखी जाएगी। अच्छा लिया गया, क्योंकि आप इस तरीके के जश्न जब होते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना आपा भी खो देते हैं। और पिछला साल भी हमने यही देखा था कि जब अनाउंसमेंट किया गया था कि विक्ट्री परेड होगी और उससे पहले इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर मौजूद थी, इतने सालों के इंतजार के बाद जो है वो आरसीबी को ट्रॉफी यहाँ पर मिली थी। इमोशंस आई थिंक सभी के पास होते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। और वही एक तरीके से पहले ही सचेत यहाँ पर जो है वो किया गया कि भाई एडवाइजरी जारी की गई, तमाम सारी चीज़ों का उल्लंघन जो है वो आप ना करें। आप पहुँचे, लेकिन आप जिस तरीके से जश्न हमने पिछले साल देखा था कि एक अलग तरीके का जश्न देखा गया था, सभी इमोशनल थे, विराट कोहली से लेकर बाकी प्लेयर्स हो या फिर जो पूर्व खिलाड़ी हो वो भी बहुत इमोशनल वहां पर हुए थे। लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। और इस साल भी जो है वो एक अलग तरीके का क्रिकेट जो है वो आरसीबी ने खेला है, क्योंकि जिस तरीके का एंड किया था साल 2025 में, ट्रॉफी अपने नाम की थी और वो 3 जून का दिन जो है वो कोई नहीं भूल सकता। पहली बार जो है वो आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम यहाँ पर आरसीबी ने की, रजत की कप्तानी में। और रजत की कप्तानी में साल 2026 का आगाज भी काफी बड़े अंदाज में जो है वो आरसीबी ने किया। तो एक तरीके से फैंस एक तरीके से उत्सुक भी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस भी आई थिंक पिछले साल ही कंट्रोल किया था और पिछले साल जो है वो ट्रॉफी भी जीती थी। लेकिन ये एडवाइजरी एक तरीके से फैंस के लिए भी कि सचेत रहें और इस तरीके का सेलिब्रेशन ना करें, तो आई थिंक उनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल जी, एक अच्छा माहौल होता है उसको खराब करने की जरूरत नहीं है। विन या लूज दोनों ही सिचुएशंस के अंदर जो है ना, चीजें अंडर कंट्रोल रखी जाएं, वो एक जो है बेंगलुरु पुलिस की यहाँ पर कोशिश जो है वो नजर आ रही है। चलिए जी, अब प्रीव्यू पे बात करते हैं। बता देते हैं कि भाई जो मुकाबला है वो 2 टीमों के बीच में और जो एक बार चैंपियन बन चुकी है, वो ग्राफिक्स भी प्ले कर दें। आरसीबी ने 2025 और जीटी ने 2022 में जो है वो खिताब अपने नाम किया था। अब अहमदाबाद में दोनों एक दूसरे के सामने हैं। क्वालिफायर 1 में आरसीबी ने जीटी को हराया है, तो उसकी हार का बदला भी लेना है, प्लस यहाँ पर जो है जीटी को खिताब भी जीतना है। इस सीजन चौथी बार दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। एक अच्छी सी राइवलरी जो है ना, ये बिल्ड हो रही है जीटी वर्सेस आरसीबी की। जिस तरीके से एक ज़माने में हमने सीएसके वर्सेस एमआई की देखी थी, यहाँ पर जीटी वर्सेस आरसीबी की वो राइवलरी बिल्ड हो रही है। इसी सीजन चौथी बार टक्कर होने जा रही है। थोड़ा सा पलड़ा यहाँ पर आरसीबी का भारी है, मगर गुजरात में अहमदाबाद में मुकाबला है जहाँ पर रिकॉर्ड जो हैं वो जीटी के अच्छे हैं। जीटी वहाँ पर बढ़िया करती है, गढ़ अपना फोर्ट्रेस उन्होंने उसको बना रखा है अपने मैदान को। साथ में एक अच्छी जीत के साथ वो आ रहे हैं, ग्राइंड करके आ रहे हैं। नंबर 2 पे रहे थे, मगर उसके बाद जो है फिर एक थोड़ा सा लंबा रूट लेके उनको फाइनल में जगह बनानी पड़ी, मगर उन्होंने जगह बनाई है। वो डिटर्मिनेशन, ग्रिड दिखाया। एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने की उम्मीद की जा सकती है।
बिल्कुल है, क्योंकि देखिए दो टीमें जो कि बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, शुरुआत में थोड़ा सा ट्रैक से बाहर यहाँ पर गुजरात की टीम चली गई थी, जहाँ पर बैक टू बैक उन्हें 3 मैच में जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से साई सुदर्शन की हम बात करें, गिल की बात करें, खुद जो है वो गिल ने जो है एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दारोमदार जो है वो दिखाया और कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कमाल की है। तो एक रणनीति, एक सोच और एक उम्दा प्रदर्शन जो है वो टीम से जो उम्मीद की जा रही थी कि भाई गुजरात की टीम साल 2022 में जब आई थी तो पहली बार ही चैंपियन बनी थी, हालांकि वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। लेकिन गिल ने जिस तरीके से साल 2025 की बात करें, प्लेऑफ तक पहुंची थी और आई थिंक वो मैचेस नहीं जीत पाई थी उसके बाद, लेकिन यहाँ पर जो है वो फाइनल का टिकट जो है वो कटवाया। तो कहीं ना कहीं गिल हो, उनके टीम की बात करें, गेंदबाजी कमाल की है। तो दोनों टीमें बहुत ही बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा जो एज आप क्वालिफायर 1 जो टीम जीतती है तो वहां से टीम थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद की जाती है कि वो टीम थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का प्रदर्शन क्वालिफायर 2 में जो है वो गुजरात की टीम ने किया था, शतक बनाना, आई थिंक वो बहुत ज्यादा प्रेशर वाले मैच में शतक ही पारी खेलना और अपनी टीम को जिताना, आई थिंक उसके लिए गिल को ही क्रेडिट यहाँ पर जाना चाहिए। कमाल की टीम नजर आ रही है, एक अलग तरीके का क्रिकेट जो है वो गिल भी खेल रहे हैं। हर एक सीजन जो है वो आप कुछ न कुछ लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ न कुछ नया एक्सपीरियंस आप लेकर आगे बढ़ते हैं। वही कमाल का फॉर्म जो है यहाँ पर गिल का भी देखने को मिल रहा है। तो दोनों टीमें, एक तरफ किंग होंगे, किंग कोहली होंगे, तो दूसरी तरफ प्रिंस होंगे। पिछला मैच कमाल का था, विराट कोहली का भी था, और पिछला मुकाबला जो आरआर के खिलाफ क्वालिफायर 2 खेला गया था वहां पर शतक बनाकर गिल आ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद में किसका राज जो है वो चलेगा, और दोनों टीमें काफी बढ़िया है, तो मजा भी इस मैच में आने वाला है। बिल्कुल जी, मजा इस मैच में आने वाला है। एक बार आपको दिखा देते हैं दोनों टीमें जब टकराई हैं हेड टू हेड किस तरीके के नतीजे जो हैं वो सामने आए। हेड टू हेड ग्राफिक्स भी प्ले कर दें, समझ में आए। 9 मैचेस हुए हैं, 5 में आरसीबी ने जीत हासिल की है और 4 में गुजरात ने यहाँ पर बाजी मारी है। तो थोड़ा सा एज यहाँ पर आरसीबी की टीम को जो है वो ज़रूर यहाँ पर मिलता है। चलिए जी, अब बात करते हैं, जब आरसीबी की बात होगी तो बात जी विराट कोहली की सबसे पहले होगी। तो विराट कोहली की बात करते हैं कि विराट कोहली के लिए आईपीएल फाइनल में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या वो कर सकते हैं और अभी तक उन्होंने किया क्या है, किस तरीके का रिकॉर्ड है उनका, ये बता देते हैं। 4 बार आईपीएल फाइनल खेल चुकी है आरसीबी की टीम और विराट कोहली चारों फाइनल्स में टीम का हिस्सा रहे। विराट के नाम 4 फाइनल्स में 1 अर्धशतक है और पिछली बार फाइनल में विराट ने जो है, मतलब जो आरसीबी ने जीता एक बार ट्रॉफी, उसमें 43 रन की पारी खेली थी। इस सीजन विराट के नाम 15 पारियों में 600 रन जो है वो दर्ज हो चुके हैं और 4 फाइनल में 1 अर्धशतक है। और वो 1 अर्धशतक भी जिस फाइनल के अंदर आया था, मेरे ख्याल से 2016 का था, उसमें भी वो मतलब हार गई थी, उसमें टीम हार गई थी। तो हैदराबाद ने वो मुकाबला जो है वो जीता था। विराट कोहली पर नजर रहने वाली है। देखिए, चाहे लीग मैच हो, फाइनल मैच हो, कोई भी मैच हो, विराट पर नजर रहती है। और इस मैच में वो क्या करते हैं अहमदाबाद में, खास तौर पर क्योंकि इस सीजन जो जीटी से वो हारे, वो अहमदाबाद में ही हारे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो वहां पर वो क्या जोर लगाते हैं, उनके इर्द गिर्द जो है ना टीम, उनकी मौजूदगी मैदान पर, चाहे वो 50 रन बनाए, चाहे वो 60 रन बनाए, 45 रन बनाए, मगर कुछ 8-10 ओवर मैदान पर खड़े रहें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो विराट कोहली का वो इंटेंट और बड़े मौक़ों पर उनकी बड़ी परफॉर्मेंस आने की जो उनकी काबिलियत है, वो यहाँ पर जो है ना वो सब उस चीज़ को फोकस करेंगे। विराट पर नज़र रहेगी इस मुकाबले में खास तौर पर। बिल्कुल, और जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से इस आईपीएल का वो हिस्सा है और फ्रेंचाइजी का हिस्सा है लगातार। जो हम बात करते हैं कि भले ही अपनी कप्तानी में जो है वो ट्रॉफी नहीं दिला पाए, बहुत बड़े बड़े रन्स भी बनाए, बहुत शतक भी उन्होंने लगाए, लेकिन ट्रॉफी जो है वो रजत की कप्तानी में जीती है। तो वो एक तरीके से कहते हैं ना कि जब आप जीत कर आते हैं, जब आप ट्रॉफी जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो आप वो कर जाते हैं। और ये चीज़ें आई थिंक विराट को बखूबी आती है, जिस तरीके का क्रिकेट उन्होंने खेला है। 2025 में अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन 2026 में और भी अच्छा उम्दा प्रदर्शन वो कर रहे हैं। शुरुआत काफी बढ़िया करते हैं और अपने क्रिकेट को भी उन्होंने थोड़ा सा बदला है। जिस तरीके का क्रिकेट बदल रहा है, खासकर आईपीएल बदल रहा है, T20 फॉर्मेट बदल रहा है, वहां से पावर प्ले का इस्तेमाल, हर एक टीम कहती है कि पावर प्ले में जो है वो आप जीतते भी हैं और हारते भी हैं। तो पावर प्ले में जिस तरीके का शुरुआत जो है वो आरसीबी चाहती है, वो विराट कोहली देते हैं। और साथ ही साथ अगर हम विराट कोहली की एक अलग तरीके के नजरिए की बात करें तो उन्होंने हर बार यही कहा था, एबी डिविलियर्स ने भी वही कहा था कि विराट की सोच यही होती है, अगर हमने एक बार ट्रॉफी जीत ली तो हम ट्रॉफीज की झड़ी लगा सकते हैं, 2 या 3-4 बार जो है वो ट्रॉफी जीत सकते हैं। तो वो एक तरीके से कहते हैं ना कि वो इंटेंट आपके पास होना चाहिए, वो शुरुआत आपके पास होनी चाहिए। विराट कोहली अगर आपकी टीम में है तो आपको पता है कि आप मैच में कैसे जो है वो जीत हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से मैच को आगे तक लेकर जा सकते हैं। तो एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर होगा और डेफिनेटली जिस तरीके से रजत की कप्तानी में कमाल की परफॉर्मेंस, गुजरात के खिलाफ पिछला मुकाबला जो खेला गया था वहां पर एक कमाल का प्रदर्शन उनके बल्ले से आया था। तो एक कप्तान के साथ साथ एक पूर्व
पूर्व कप्तान भी उनकी टीम के पास मौजूद हैं और हर एक खिलाड़ी जो है वो अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। तो मजा आने वाला इस मैच में और विराट कोहली पर सबसे ज्यादा निगाहें भी रहने वाली हैं। बिल्कुल जी, और हमेशा उनसे उम्मीदें जो हैं वो स्काई रॉकेटिंग हाई होती ही हैं। ह्यूमन है, मगर ऐसे बड़े मौक़ों पर जो है बड़ा प्रदर्शन देना विराट कोहली ने इसी तरीके से जो है ना विराट से लेके किंग तक का रास्ता जो है वो तय किया था। चलिए जी, अब आपको दिखाते हैं आरसीबी के पास सिर्फ विराट कोहली नहीं और भी इनफॉर्म खिलाड़ी हैं। बेसिकली 3 नाम हम आपको दिखा देते हैं। रजत पाटीदार जो कप्तान है 486 रन बना चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार 26 विकेट ले चुके हैं और देवदत्त पडिक्कल 463 रन उनके नाम यहां पर दर्ज हैं। रजत पाटीदार ने जीटी के खिलाफ क्वालिफायर 1 में 33 गेंदों पर 93 रन नॉट आउट की पारी खेली थी और वो निर्णायक साबित हुई थी। 250 प्लस का स्कोर जो है फिर वो आरसीबी की टीम वहां पर लगा पाई थी। रजत पाटीदार से खास तौर पर जीटी को सावधान रहना होगा। देखिए, फोकस विराट पर जाता है और जो कई बार जो होता है रजत पाटीदार जो है ना उसके अंदर वो बाजी मार ले जाते हैं। ठीक है, वो फ्रीली खेल पाते हैं क्योंकि विराट मैदान पर होते हैं। रजत पाटीदार अलॉन्ग विद विराट कोहली विल बी ए मेजर थ्रेट फॉर जीटी। बिल्कुल होने वाले हैं, क्योंकि देखिए मतलब अगर आपकी टीम में सारे प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं और शुरुआत में अगर आपके विकेट्स गिरते हैं, और सबसे अच्छी बात है गुजरात की टीम की बात करें या फिर हम आरसीबी की टीम की बात करें तो शुरुआत काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। विराट कोहली काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं। शुरुआती जो रन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही क्रूशियल आपकी टीम के लिए होते हैं और वहाँ से विराट कोहली हो या फिर पडिक्कल हो वो मैच को थोड़ा आगे तक लेकर जाते हैं। और उसके अलावा रजत जब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो आपको पता होता है कि अगर कितने विकेट्स आपके पास गिरे तो कितनी तेजी के साथ आप रन बना सकते हैं। कम से कम हर टीम यही चाहती है कि 10 ओवर अगर आप खेल चुके हैं तो आप थोड़ा अगर स्लो वहां पर खेल रहे हैं तो 11वें ओवर से थोड़ा सा जो है वो आप अपनी मोमेंटम को अपनी टीम के लिए तेजी के साथ आक्रामकता के साथ जो है वो बल्लेबाजी कर सकते हो। तो एक अच्छा प्रदर्शन जो है वो टीम के पास नजर आ रहा है। ओवरऑल टीम बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। अगर हमने देखा है इस सीजन की बात करें या फिर पिछले सीजन की बात करें तो इस सीजन और भी बेहतर ये टीम नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये टीम जो है वो आक्रामक के साथ साथ एक अलग सोच के साथ भी उतर रही है, क्योंकि सिर्फ एक खिलाड़ी यहाँ पर मैच नहीं जिता रहा है। हर खिलाड़ी जो है वो अपने आप में एक अलग तरीके का क्रिकेट खेल रहा है। भुवनेश्वर कुमार जैसे कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी वो हैं और उनसे जो उम्मीदें की जाती है उससे बहुत ही ज्यादा वो टीम के लिए डिलीवर भी कर रहे हैं। तो एक बढ़िया मुकाबला, एक अच्छा मुकाबला हो सकता है। और नजरें जो है वो हमने कहा कि विराट कोहली पर तो रहने वाली, लेकिन बाकी प्लेयर्स पर भी नजरें होने वाली, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल जिस तरीके की शुरुआत वो करते हैं और अपनी टीम को एक तरीके से अच्छे खासे स्कोर पर अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो आपको पता होता है कि आप 250 के पार स्कोर लगाएंगे और वो स्कोर बनाने का काम जो है वो पडिक्कल के अलावा टिम डेविड हो या फिर रजत पाटीदार हो, कमाल का परफॉर्मेंस इनका रहा है। तो एक तरीके से कप्तानों की बात करें तो एक तरफ रजत के बल्ले से भी एक बढ़िया पारी आ चुकी है क्वालिफायर 1 में, और क्वालिफायर 2 की बात करें तो गुजरात के कैप्टन शुभमन गिल ने भी यहाँ पर शतकीय बल्लेबाजी की है। तो आंकड़े भले ही 19-20 हो, लेकिन फिलहाल जो कप्तानी की बात करें तो दोनों ही बहुत ही अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, किंग की बात हुई तो प्रिंस की बात होनी भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया है। शुभमन गिल के पास क्या मौका है फाइनल में? भाई, खिताब जीतने के अलावा एक पर्सनल माइलस्टोन भी है जो वो यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, मगर उसकी परवाह किसी को नहीं होगी। मगर फिर भी हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। शुभमन गिल के पास ऑरेंज कैप हासिल करने का मौका होगा। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी के नाम है। इस सीजन शुभमन गिल के नाम 15 मैचेस में 722 रन है। क्वालिफायर 2 में गिल ने 104 रनों की पारी खेली थी। आरसीबी के खिलाफ कुल टोटल मिला के जितना भी शुभमन गिल का आईपीएल करियर रहा है, 16 मैचेस खेले हैं, 1 शतक लगाया है, 393 रन उन्होंने बनाए हैं। इस सीजन अगर हम देखें तो आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 32, 43 और 2 रन की पारी खेली है। आरसीबी के खिलाफ एक बड़ी पारी खेलने से शुभमन गिल ड्यू हैं। अभी प्लेऑफ में 2 शतक लगाने वाले, 1 शतक लगाने वाले पहले कप्तान हैं, 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगर फाइनल में वही कमाल रिपीट कर पाते हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं भाई लॉ ऑफ एवरेजेस कभी कैच करेगी, मगर वो एक बार और अगर वो परफॉर्मेंस आ जाती है जो अभी आरसीबी के खिलाफ इस सीजन अभी तक नहीं आई है, तो फिर मैच ऑन रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और देखिए मतलब हमने देखा भी है कि गिल अगर चलते हैं तो टीम काफ़ी बढ़िया करती है, शुरुआत काफ़ी अच्छी वो कर देते हैं। और जब आप बड़ी टीमों के सामने अच्छा करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं थी वो आरआर के खिलाफ ही थी, क्योंकि आरआर के लिए जो है वो वैभव इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वहाँ से इतने अच्छे खासे स्कोर वो लगा देते हैं। और हम लगातार बात करते हैं कि अगर 250 हो गया या फिर 200 के पार हो गया तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज यहाँ पर जीटी की होती है, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका रहा है, अब बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट वो खेल रहे हैं। और आई थिंक वो दिमाग में भी नहीं रहता कि आप कितने स्कोर लगा रहे हैं, कितनी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं। आई थिंक वो ओवर्स के हिसाब से, पावर प्ले के हिसाब से, इसके बाद खुद में क्या कुछ वो अलग कर सकते हैं, किस तरीके से जो है किस ओवर में कितने ज़्यादा वो रन्स लगा सकते हैं, आई थिंक वो उनके दिमाग में होता है। इसीलिए जो है वो छोटे छोटे रन्स जो है वो आपको बड़े रन्स में तब्दील होते दिखाई देते। तो एक तरीके से गिल के पास एक अच्छा मौका है
अपनी कप्तानी में ट्रॉफी जीतने का, क्योंकि जब आप अपनी कप्तानी में जीतते हैं तो वो एक अलग तरीके का सेलिब्रेशन वहाँ पर होता है, एक अलग तरीके की खुशी होती है। तो गिल के पास मौके बहुत हैं और इस सीजन काफ़ी बढ़िया किया, कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। ऑरेंज कैप होल्डर वो हो सकते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो वैभव के बाद जो है वो दूसरे पायदान पर है और वो मौका जो है वो गिल के पास हो सकता है। गिल आरसीबी के खिलाफ अभी तक वो बड़ी फॉर्म नहीं आ पाई, लेकिन फिलहाल जितने भी मैचेस इस सीजन उन्होंने खेले ना वो काफ़ी निर्णायक रहे और वहाँ पर उन्हें जीत भी मिली है। बिल्कुल जी, थोड़ा सा भुवनेश्वर कुमार ने उनको परेशान जो है बिल्कुल वो इस सीजन जो है वो उस तरीके से किया है। चलिए जी, फाइनल से पहले गिल ने क्या बोला ये आपको बता देते हैं और साथ में अहमदाबाद में मुकाबला है तो जीटी को थोड़ा सा एज क्यों दिया जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे, मगर पहले फाइनल के लिए गिल ने क्या बोला वो आपको बता देते हैं। फाइनल में पहुंचने का एहसास बहुत अच्छा है, दिखा दीजिए गिल की कोट प्लेट, लेकिन मैचों के बीच ज्यादा समय नहीं है, मतलब कि मतलब जो क्वालिफायर 2 खेला और फाइनल की बात कर रहे हैं, इसलिए कल हम सिर्फ आराम करेंगे और रिकवरी पर ध्यान देंगे। अहमदाबाद पहुंचकर परिस्थितियों का आकलन करेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम इस मौके के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। यही बात हमने आपस में की है कि आइए इस अवसर के दबाव को एक तरफ रखकर अच्छा क्रिकेट खेलें, चाहे हम जीतें या हारें, हम अच्छा क्रिकेट खेलें, इस पर जो है हमने जोर दिया है। हमें अच्छा क्रिकेट यहाँ पर खेलना है, ये एक स्टैंडर्ड सी स्टेटमेंट है। हालांकि अंदर से हर कोई जो है वो जीतना ही चाहता है, चाहे जो मर्जी करके, इन फेयर प्ले में, ठीक है। मगर फिर भी चलिए जी, अब ये तो हो गया कि भाई कप्तान ने क्या कहा। अब जीटी की टीम को कई लोग बोल रहे हैं ना उतनी कंप्लीट टीम नहीं है जितनी आरसीबी है, सही बात है, ठीक है, मगर जीटी की टीम का रिकॉर्ड अहमदाबाद में बहुत अच्छा है। दिखाता हूं मैं आपको, इस सीजन भी और ओवरऑल भी जीटी ने इस अपने होम ग्राउंड को अपना फोर्ट्रेस एक तरीके से बनाया है। जिस तरीके से कभी सीएसके करती थी, चेपॉक को अपना फोर्ट्रेस बनाती थी, वह वैसा ही काम जो है जीटी ने भी किया है। अहमदाबाद में गुजरात की टीम का दबदबा जो है वो देखने को मिला है हमेशा से, और इस सीजन भी अगर हम बात करें तो 7 मैचेस खेले हैं, 5 में जीत हासिल की है। इस सीजन अहमदाबाद में आरसीबी को हरा चुकी है जीटी की टीम, और होम ग्राउंड पर जीटी ने कुल 22 मैच खेले हैं जब से वो एग्जिस्टेंस में आई है, और 15 मैच जीते हैं, जो कि एक हाई परसेंटेज है अगर आप बात करें अपने होम ग्राउंड पर जीतने की। और अहमदाबाद में शुभमन गिल का बल्ला भी बहुत बोलता है, 1347 रन जो है शुभमन गिल वहां पर बना चुके हैं। तो जीटी अपने गढ़ में थोड़ी सी और मजबूत जो है वो हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। और देखिए मतलब अगर इस सीज़न की बात करें तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और गुजरात ने आरसीबी को लीग स्टेज मैचेस में इस ग्राउंड पर हराया भी है, लेकिन वही चीज़ें होती हैं कि जो भी इस मैच में या फिर इस मुकाबले में अच्छा मैच खेलेगा, प्रेशर को जो बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करेगा वही इस मुकाबले को जीतेगा। और गुजरात की टीम वो प्रेशर हैंडल करना जानती है। क्वालिफायर 2 भले ही जो है वो एक बड़े अंतर से यहाँ पर हार का सामना जो है वो करना पड़ा था, लेकिन दूसरा मौका आपको मिलता है, उस मौके का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं, जो गलतियाँ आपकी होती हैं वो उस गलतियों को ना करें, क्योंकि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी भले ही आरआर की टीम ने वहां पर किया था, लेकिन उस रन्स को जो है वो चेज कर पाना, 215 रन जो है वो यहाँ पर बनाना था यहाँ पर गुजरात की टीम को, और गुजरात की टीम ने इजीली इस मुकाबले को जीता। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो गिल का रहा। गिल का परफॉर्मेंस जो है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में काफी बढ़िया, और जो टीम के रिकॉर्ड्स है वो भी काफी बढ़िया है। तो एक बढ़िया मुकाबला यहाँ पर होने की उम्मीद है, जहाँ पर आरसीबी एक अच्छी फॉर्म में, अच्छी कमाल की फॉर्म में, हर एक प्लेयर काफ़ी अच्छी फॉर्म में। वही गुजरात की टीम की बात करें तो गुजरात का भी प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया दिखाई दिया है। तो आंकड़े और करंट फॉर्म की बात करें तो दोनों ही काफ़ी बढ़िया टीमें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल जी, एक बढ़िया मैच, एक हाई स्कोरिंग मैच जो है वो होने की उम्मीद जो है वो बिल्कुल रहेगी। चलिए जी, अब हाई स्कोरिंग मैच की हम बात कर रहे हैं तो पिच की बात करना बहुत ज़रूरी है। भाई पिच किस किस्म की है? वैसे तो बहुत सारी पिचेज़ हैं अहमदाबाद में, इतना बड़ा स्टेडियम है, मगर मोटा मोटा तौर पर ना मतलब सबका नेचर थोड़ा सा एक ही किस्म का है। दिखाता हूं जी पिच रिपोर्ट आपको। बल्लेबाजों को रास आती है अहमदाबाद की पिच, लाल और काली मिट्टी से बनी है अहमदाबाद की पिच, और अहमदाबाद में पहली पारी का जो औसत स्कोर है ना, एवरेज स्कोर भी 193 रन है, जो अपने आप में बताता है कि हाई स्कोरिंग वेन्यू है। इस सीजन 7 मैचेस खेले गए हैं, 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली है, और फाइनल के दिन अहमदाबाद में बारिश होने की संभावना जो है वो नहीं है। मगर फिर भी अंकिता, अगर बारिश हो जाती है तो फिर यहां पर क्या समीकरण है? उस केस के अंदर किस तरीके से विनर डिसाइड होता है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर रिजर्व डे रखा गया है, यानी कि अगर ये मैच 31 मई को नहीं होगा तो 1
जून को जो है वो खेला जाएगा। और वहाँ पर भी अगर बारिश होती है तो फिर ये जो भी टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपरी नंबर पर है, यानी कि पहले पायदान पर, उससे जो है वो ट्रॉफी दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर मतलब बारिश की संभावना है और लगातार अगर बारिश होती है और मैच रद्द किया जाता है तो आरसीबी जो है वो इस सीजन जो है वो चैंपियन बनेगी। लेकिन फिलहाल बारिश की कोई संभावना है नहीं, और फिलहाल जो हमने बात की कि विकेट जो है वो थोड़ा सा बल्लेबाजों के फेवर में है। और यहाँ से अगर टोटल मैचेस की बात करें तो 4 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जो है वो जीत हासिल की है। तो एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छी टीम जो है वो नजर आ रही है। दोनों ही टीमें बहुत ही बढ़िया हैं और हम लगातार कह रहे थे कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की यहाँ पर लड़ाई है, और जो भी इस मैच में प्रेशर को ज्यादा हैंडल करेगा, प्रेशर को ज्यादा सोक कर पाएगा, वही विजेता बनेगा भी। बिल्कुल जी, वही टीम विजेता बनेगी। और विजेता की सारी रिपोर्ट जो है हम आप तक लाते रहेंगे, मैच शुरू होने से पहले से लेके मैच शुरू होने बाद तक जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको स्पोर्ट्स 9 पर मिलती रहेंगी। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।